Morning students, the chapter of algorithms and flowchart. The today's topic is steps to develop an algorithm. कि कौन कौन से steps हैं कि जिसके थ्रू हम डेवलप कर सकते हैं एल्गोरिदम को. इससे प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा था कि व्हाट इज़ एल्गोरिदम एंड व्हाट इज़ द फीचर्स ऑफ एल्गोरिदम. तो द स्टेप फर्स्ट, डिफाइन योर एल्गोरिदम इनपुट. कोई भी एल्गोरिदम बनाने से पहले हमें उसकी प्लानिंग करनी पड़ती है. तो किस बेस पे हम एल्गोरिदम बना रहे हैं कि व्हाट इज़ द क्वेश्चन. अगर क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है तभी तो आप उसको डिफ़ाइन कर सकते हो या उसका स्ट्रक्चर बना सकते हो. अगर क्वेश्चन ही नहीं है तो किस बेस पे आप उसका स्ट्रक्चर बनाओगे. तो वही चीज़ है कि डिफ़ाइन योर एल्गोरिदम इनपुट्स, कि क्या क्या इनपुट्स लेने हैं. जैसे कि 3 and 4 को प्लस करना है या 4 and 5 को माइनस करना है. तो दीज आर द इनपुट्स. सेकेंड स्टेप, डिफाइन द वेरिएबल्स. कि आपको अगर 15 ले रहे हो तो ए वेरिएबल का पॉइंट है, या 20 ले रहे हो वो बी वेरिएबल का पॉइंट है. यानी कि ए का मीन्स हो गया फर्स्ट वैल्यू, बी का मीन्स हो गया सेकंड वैल्यू, और 20 ले रहे हो यानी कि सी की वैल्यू ले रहे हो यानी कि थर्ड वैल्यू, और डी में क्या आना चाहिए, उसका आंसर आना चाहिए. तो जो भी इनपुट्स हैं उनको उनके वेरिएबल में पुट करना, उसको डिफ़ाइन करना, ये हमारा सेकेंड स्टेप होना चाहिए. एंड द थर्ड स्टेप इज़ आउटलाइन द एल्गोरिदम ऑपरेशंस. कि मेन ऑपरेशंस को आउटलाइन करना चाहिए. आउटलाइन का मीनिंग ये नहीं है कि उसके नीचे लाइन खींच दी. आउटलाइन का मतलब ये है कि क्या मेन पॉइंट्स हैं. जैसे कि आपको ऐड करना है तो हम उन दोनों नंबर्स को प्लस करके लिखेंगे. अगर हमें दो नंबर्स को माइनस करना है तो उनको माइनस करके. तो एक पर्टिकुलर उसकी फॉर्मेट होती है, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमें आउटलाइन करना है एल्गोरिदम के ऑपरेशंस को. उसमें हम बिल्कुल भी कोई भी चेंज नहीं कर सकते. स्टेप 4, आउटपुट द रिजल्ट्स ऑफ देयर एल्गोरिदम ऑपरेशंस. तो रिजल्ट्स को आउटपुट में शो कराना और उसका ऑपरेशन को इनपुट करना, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सिर्फ डेटा को इनपुट करने तक काम हमारा ख़त्म नहीं हो जाता. कहाँ पर आउटपुट आना है. सपोज़ कीजिए कि 2 नंबर्स आपको ऐड कराने हैं, तो 2 नंबर्स फर्स्ट वैल्यूज़ ए में आ गई, सेकेंड वैल्यू हमारी बी में आ गई. तो आउटपुट हमारा कौन सी वेरिएबल में आना चाहिए, वो आएगा हमारा सी वैल्यू में. तो हमने ए भी दिया, बी भी दिया एंड सी भी मेंशन किया आउटपुट के लिए. तो इनपुट के साथ साथ आउटपुट पे भी ध्यान देना है. जब तक आप उसका स्ट्रक्चर डिफ़ाइन नहीं करोगे तब तक आउटपुट अपनी जगह नहीं ले पाएगा. और आउटपुट को डिफ़ाइन करने के लिए उसका भी एक पर्टिकुलर वेरिएबल होना चाहिए. एंड द नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द फ्लो चार्ट. जब फ्लो चार्ट आपने एल्गोरिदम देख लिया कि एल्गोरिदम जो है एक डेफिनेशन है, एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम इनपुट्स एंड आउटपुट्स ऑपरेशंस को एक स्ट्रक्चर में पिरोते हैं. तो वही चीज़ है, उसी को एक अच्छे तरीके से, ताकि इजी वे में आपको समझ में आ जाए, तो वो क्या है, आपका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन. दिस इज़ द फ्लो चार्ट. जब भी कोई हम लैंग्वेज सीखते हैं तो ए बनाना सीखते हैं, बी बनाना सीखते हैं या सी बनाना सीखते हैं. तो ए बनाना भी सीखेंगे तो डिफरेंट स्टाइल्स में हम ए ही बनाएंगे पहले. कि ए आप डॉटेड में होते हैं उसमें सीधी लाइंस क्लिक करिए, या लाइंस होती हैं उस पर फिराइए हाथ, ऐसे ही तो सीखते हैं. तो ठीक वैसे ही सिस्टम है कि अगर हम कोई भी कंप्यूटर की लैंग्वेज को सीख रहे हैं तो उससे पहले या एल्गोरिदम्स के स्ट्रक्चर को बनाने से पहले हम एक उसका फ़्लो चार्ट बनाएं. फ़्लो चार्ट सिंबल्स के थ्रू बनता है. उन सिंबल्स का सीक्वेंस एकदम करेक्ट और सही होना चाहिए. अगर वो करेक्ट नहीं है तो आपका आउटपुट और इनपुट दोनों गड़बड़ हो जाएंगे. तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि पिक्टोरियल्स का मीन्स है कि कोई भी पिक्चर्स के थ्रू प्रेजेंट करना पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कहलाता है. तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस, यानी कि एल्गोरिदम टू शो ए प्रोसेस और ए प्रोग्राम. यानी कि किसी भी ऑपरेशन और प्रोग्राम को अगर पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के थ्रू प्रेजेंट किया जाए तो दिस इज़ द फ्लो चार्ट. एंड सेकेंड, यूजेस डिफरेंट सिम्बल्स, शेप्स एंड एरो. फ्लो चार्ट में हम डिफरेंट सिम्बल्स यूज़ करते हैं, शेप्स यूज़ करते हैं और एरोज़ यूज़ करते हैं.
क्योंकि इनके बिना फ्लो चार्ट नहीं बन सकता। और हर सिंबल का अपना एक मतलब है, अपना एक मीनिंग है। कैसे? प्लस का साइन सबको पता है कि ऐड करने के लिए यूज़ होता है। माइनस का साइन सबको पता है कि ये सब्ट्रैक्ट करने के लिए यूज़ होगा। क्रॉस का साइन इसलिए पता है कि ये मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है। ठीक वैसे ही एक पर्टिकुलर सिंबल है कि सर्किल है, तो वो एक प्रोसेस आपको बताएगा कि इस सर्किल का प्रोसेस ये है। रेक्टेंगल है तो उसका प्रोसेस क्या होना चाहिए। एरो है तो वो क्यों एरो है। तो यूजेस डिफरेंट सिंबल्स, शेप्स एंड एरोज। The next is a blueprint of a design used for solving a specific problem. फ्लो चार्ट जो है एक ब्लूप्रिंट होता है, सिंपल एक डिज़ाइन है, स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू हम इजीली किसी भी लैंग्वेज को रीड कर सकते हैं, ऑपरेशन को समझ सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके बाद में फीचर्स ऑफ अ फ्लो चार्ट। फर्स्ट है शुड स्टार्ट विद द स्टार्ट टर्मिनल बॉक्स एंड एंड विद द एंड टर्मिनल बॉक्स सिंबल। फ्लो चार्ट्स के फीचर में सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि अगर हमें स्टार्ट करना है तो आपको स्टार्ट का सिंबल लगाना पड़ेगा, एंडिंग करना है तो एंडिंग टर्मिनल बॉक्स लगाना ही पड़ेगा। कि स्टार्ट और एंडिंग, स्टार्टिंग जितनी इम्पॉर्टेंट है उतनी ही इम्पॉर्टेंट इसकी एंडिंग भी है। शुड हैव ओनली वन टर्मिनल स्टार्ट एंड स्टॉप बॉक्स। और इसी स्टार्ट एंड स्टॉप के बीच में आपका एक टर्मिनल बॉक्स होता है जिसके थ्रू पूरा प्रोग्राम चलता है। द फ्लो लाइन शुड नॉट ओवरलैप ईच अदर। फ्लो लाइन्स होनी चाहिए एक दूसरे के ऊपर नहीं होनी चाहिए बल्कि साइड बाय साइड होनी चाहिए। ऑल बॉक्सेज एंड शेप शुड बी कनेक्टेड विद एरोज। और जो भी एरोज या बॉक्सेज होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं एरो के साथ, क्योंकि एक स्टेप के बाद जब सेकेंड स्टेप आता है तो उसको एक दूसरे से कनेक्ट कौन करेगा, एरोज करेंगे। फ्लो शुड बी फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड लेफ़्ट टू राइट। फ्लो चार्ट जो भी बनेगा वो टॉप टू बॉटम बन सकता है या लेफ़्ट टू राइट बन सकता है, लेकिन बॉटम टू टॉप एंड राइट टू लेफ़्ट नहीं बन सकता। फ्लो चार्ट सिंबल्स।